एक व्यक्ति मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए नौकरी करता है। सोचो क्या रही होगी उनकी मानसिकता जिस समय उन्हें इस धरती से जाना पड़ा। इस कहानी को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने भरतपुर यानी राजस्थान में पड़ता है एक भरतपुर। वहां पर एक कंपनी है, उस कंपनी में एक व्यक्ति काम करता है और वो व्यक्ति मरने के भी बाद काम करता है, जिस वजह को जानकर हैरान हो जाते हैं कंपनी के मैनेजर भी। इस कहानी में एक विनोद नाम का व्यक्ति होता है जिसके दो बच्चे हैं, एक पत्नी है। नॉर्मल सा परिवार है, नौकरी से चलने वाला उनका परिवार है। और जब कोरोना काल आया था तो हर घर की हालत खराब हो चुकी थी। वैसा ही दौर इस घर में आता है जैसे ही सन 2020 में कोरोना काल आता है और जब पहली बार कंपनियों में और हर जगह लॉकडाउन लगता है 20 दिन का। तो उस समय जब 20 दिन का लॉकडाउन लगता है तो जो विनोद था, विनोद की जो कंपनी थी, उसका मालिक बहुत ही अच्छे दिल वाला था। उसने पहली बार जब 20 दिन के लिए लॉकडाउन लगा तो उसने सबकी सैलरी अपने घर से ही दी थी। लगातार यही सिलसिला चलता रह जाता था और जब लॉकडाउन बढ़ता तो अब उस कंपनी का मालिक भी थक जाता है। इतने सारे वर्कर को वो कैसे पैसे दे सकता था। अब वो भी सैलरी घर तक नहीं पहुंचा पाता है, निकल जाता है। अब घर में बहुत ज्यादा परेशानी हो चली थी और अब कोरोना काल का जो लॉकडाउन लगा था वो बंद हो जाता है और कुछ कंपनियां खुलने लगती हैं, कुछ कंपनियों में वर्कर आने लगते हैं। अब जैसे ही विनोद की कंपनी खुलती है तो विनोद भी वहां पर पहुंचता है कि सर, मुझे नौकरी चाहिए। तो उसके जो सर हैं, उसके जो मालिक हैं, वो बिना कुछ सोचे समझे विनोद को नौकरी पर रख लेते हैं। बस उन्हें थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा था क्योंकि पहले तो जो विनोद था वो बहुत ही हंसमुख किस्म का था, जिससे भी मिलता उससे हंसता खिलता हुआ मिलता और उसे छेड़ कर चला करता था, उससे बोलकर चला करता था। लेकिन अब की बार जो विनोद है उसकी आंखों के नीचे हल्के से काले घेरे पड़े हुए हैं और वो परेशान सा चुपचाप सा था है। तभी मैनेजर सोचता है कि हो सकता है कोरोना काल की वजह से हर घर में तंगी आई है, हर घर में परेशानी आई है, कोई परेशानी इसके घर में भी हो सकती है। इसी वजह से वो उससे कोई भी सवाल नहीं करते हैं और वो नौकरी करने लगता है। लगातार वो नौकरी करता है और लगातार वो ओवर टाइम के लिए भी कहता है कि मैनेजर साहब, मुझे ओवर टाइम करना है। मैनेजर साहब कह देते थे कि बहुत दिन काम नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ओवर टाइम करो, तुम्हारा सारा रिकॉर्ड करा जाएगा, जो भी तुम्हें तुम्हारी सैलरी बनेगी वो तुम्हें दी जाएगी। अब विनोद दिन में भी काम किया करता और रात में भी काम किया करता, कभी कभी कहीं कहीं चला जाया करता, बट मोस्टली वो कंपनी में काम किया करता। लगातार वो काम करता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि बाहर जो वॉचमैन है वो बैठा हुआ है और अंदर कंपनी में सिर्फ और सिर्फ विनोद रुका हुआ है और दूसरा उसका मैनेजर है। मैनेजर अपने केबिन में काम कर रहा है और विनोद कंपनी के अंदर काम कर रहा है। जब वो बाहर बीड़ी फूक रहा था जो वॉचमैन है, तो उसे आवाज सुनाई देती है बहुत जोर जोर से कंपनी के अंदर से। तो वो समझता है कि विनोद अकेला है, कुछ हो ना गया हो उसको, तो वो भागा दौड़ा अंदर जाता है। तो वो देखता है कि जो दुबला पतला सा विनोद एक कुर्सी पर आ जाता, एक कुर्सी पर भी जगह बच जाती, वो तीन तीन कुर्सियों पर आ रहा है। बहुत ही विकराल रूप उसने रखा हुआ है। उस रूप को देखकर जो चौकीदार है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो डरा हुआ भागा दौड़ा मैनेजर के पास जाता है। जैसे ही वो मैनेजर के पास जाता है तो वहां से मैनेजर आता है तो वो देखता है कि विनोद नॉर्मली काम कर रहा है। तो मैनेजर उसको डांट लगाता है जो वॉचमैन था और वॉचमैन की तरफ विनोद घूर कर देखता है। वॉचमैन डरा हुआ वापस अपनी जगह पर चला जाता है, लेकिन वो बहुत डर जाता है। और अब सिलसिला लगातार ऐसे ही कुछ दिन चला और अब वक्त आता है सैलरी का। और सैलरी उसने कमा कर मेहनत कर कर करीबन 50,000 रुपए सैलरी के अकॉर्डिंग अपना काम कर लिया था। और अब 7 तारीख को उसको सैलरी मिलनी थी, लेकिन ना तो वो 7 को आता है, ना वो 10 को आता है, ना ही 15 को आता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तो मैनेजर कंपनी के मालिक से बात करता है और कहता है कि विनोद ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम किया है और उसकी तनख्वाह भी करीबन 50,000 के समथिंग हो गई है, लेकिन अब वो लेने के लिए नहीं आ रहा। तो मालिक कहता है कि उसका पता निकालो और उसके घर पर जाकर उसकी सैलरी देकर आओ, क्योंकि ये वक्त बहुत बुरा था, हर परिवार पे बहुत बुरी बीती थी और उसने कितनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, उसके घर पर पहुंचाओ। मैनेजर अब पहुंच जाता है एक और व्यक्ति को साथ में लेकर उसके घर पर। उसके घर पर जाता है तो आंगन में एक महिला झाड़ू लगा रही थी और दो बच्चे खेल रहे थे।
वो जाकर कहता है कि क्या ये विनोद का ही घर है? तो वो महिला कहती है, हाँ, ये विनोद का ही घर है। तो वो कहता है कि अपने पति विनोद को बुला दीजिए, हमें उसे उसकी सैलरी देनी है। जैसे वो ये बात कहती है तो वो कहती है कि मेरे पति तो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तभी मैनेजर कहता है कि आप क्या बात कर रही हो? विनोद तो अभी कुछ दिनों पहले तक भी कंपनी में काम करने के लिए आता रहा है और उसने कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं, करीबन 1 महीने उसने काम किया है और ये उसकी सैलरी के पैसे हैं। वो देखती है और कहती है कि आप क्यों मुझे बहुत मैं वैसे ही परेशान हूँ, आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन जब वो कहता है कि ये लो, उसकी सैलरी के 50,000 रुपए बने थे, ये उसकी सैलरी के हैं। अब तुम झूठ बोलो या सच बोलो लेकिन उसने हमारे यहाँ काम किया और हमारे पास उसका रिकॉर्ड है तो ये उसकी सैलरी है। ये लो हम जा रहे हैं। जैसे ही वो 50,000 रुपए देखती है, तो वो धड़ाम से ज़मीन पर गिरकर रोने लगती है। वो कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि ये 50,000 रुपए क्यों क्यों उन्होंने आपके यहाँ पर काम किया। तभी मैनेजर बड़ी उत्सुकता से पूछता है कि क्यों किया, क्या हुआ? तो वो बताती है कि मैं एक दिन अपने बच्चों को लेकर गोद में बैठी हुई थी और आंगन में बैठकर मैं ये कह रही थी कि अब तो तुम्हारे पापा भी नहीं है इस दुनिया में। काश मेरे पास 50-60 हजार रुपए होते तो मैं एक दुकान खोलकर कम से कम तुम्हारा पेट तो भर ही सकती थी। शायद इसी वजह से उसने कंपनी में जाकर काम किया और इसी वजह से ये पैसे इकट्ठे किए हैं। उसे अंदाजा लग गया होगा कि मैं इतने पैसे हो चुके हैं, मेरे बच्चों के लिए दुकान खुल जाएगी और वो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। साथ ही साथ मैनेजर की आंखों से भी आंसू टपकने लगते हैं और वो बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। आज भी मैनेजर के अंदर डर बैठा हुआ है। आज भी मैनेजर सोचता है कि 1 महीने तक लगातार एक व्यक्ति ने भूत बनकर काम किया मेरी कंपनी में और मैं उसके साथ रात को भी रहता और दिन को भी रहता। वो सहम जाता है इस बात को सोचकर, लेकिन ये कहानी सच्ची है। ये गांव का नाम है भरतपुर में जो कंपनी है, आप उसमें जाकर पता कर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्यता पर आधारित कहानी है। आपको जैसी भी लगी है, आपको विश्वास करना है या ना करना है, ये आप ही पे छोड़ते हैं। आपको जो भी लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।